वेलकम बैक टू सी ट्यूटोरियल सीरीज। आज के लेक्चर में आप सीखोगे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का 4 वे में से आज आप सीखोगे 4th वे। मतलब हम लोगों ने इससे पहले 3rd वे को कंप्लीट कर चुका है। उसका वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन में डाल दूंगा और नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शंस में भी डाल दूंगा ताकि आप वहां से आप ये 3rd वे और 2nd वे और 1st वे को देख पाओ। सो बात करते हैं हम लोग 4th वे। इट मीन्स टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। ये टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में भी समझाए थे और एक बार आपको यहाँ पे भी समझा दें। सपोज दैट आपको 2 नंबर का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो 2 नंबर का एडिशन करना पड़ेगा तो एडिशन नाम का आप एक फंक्शन को क्रिएट कर लिए। तो उस फंक्शन में जो 2 नंबर जो चाहिए वो 2 नंबर हम लोग कहाँ से लेंगे, मेन फंक्शन से लेंगे। तो हमारा कहलाएगा ये फंक्शन टेक समथिंग नेचर का। और उसके बाद जो हमारे सब्सट्रैक्शन वाला जो नाम का जो फंक्शन है उसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको, मेन फंक्शन को। तो ये कहलाएगा ये हमारा फंक्शन रिटर्न समथिंग नेचर का है। तो ये सारा कुछ हम आपको अपने प्रोग्रामिंग विंडो पे करके दिखाएंगे विथ लॉजिकली। तो चलिए मिलते हैं प्रोग्रामिंग विंडो पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें। सो चलिए हमारे प्रोग्रामिंग विंडो के स्क्रीन पे। ऑलराइट गाइस, अभी आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे लास्ट वे को देखोगे, मतलब टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग को देखोगे। और इससे पहले जो 3 वे थे उसको मैंने कंप्लीट कर चुका है। उसका आपको लिंक चाहिए तो जाके आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन में जाके चेक कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग पहले हेडर फाइल को बना लेंगे। ओके, studio.h हम लोगों ने इस हेडर फाइल को तो क्रिएट कर लेना है और इंक्लूड conio.h। ओके, उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन को भी बनाएंगे जहां से फंक्शन कॉल किया जाएगा। और ये रहा मेरा मेन फंक्शन बन के कंप्लीट। अब हम इसको समझेंगे कैसे इसको अब हम लोग टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग को समझेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर से, यानी कि 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करके हम इसको समझेंगे। तो सब्सट्रैक्शन का 2 नंबर का एक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन बनाने तो आप जानते हो कैसे फंक्शन बनाते हैं। और हम क्या करेंगे, एक मेरा फंक्शन क्रिएट हो चुका है सब नाम के, क्योंकि हमको सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर से समझना है इसको। ओके, तो लिख देते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। हमको सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर से समझना है। अब जाके समझिए टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग क्या होता है। टेक समथिंग मतलब हुआ क्या, हमारा जो सब्सट्रैक्शन हम जो सब्सट्रैक्ट करेंगे उसमें जो डेटा का जो रिक्वायरमेंट होगा वो डेटा हम लोग टेक करेंगे। किससे टेक करेंगे, किससे लेंगे, हम लोग लेंगे वो मेन फंक्शन से लेंगे। तो जाके हम मेरा कहलाएगा कि टेक समथिंग। हम चाहते तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट होता है सब्सट्रैक्शन करने का वो हम सब फंक्शन में भी 2 वेरिएबल बना सकते थे, बट वो 2 वेरिएबल हम कहाँ से लेंगे, हम लोग मेन फंक्शन से वो 2 वेरिएबल को लेंगे। तो इस कारण से हमारा फंक्शन कहलाएगा वो है टेक समथिंग नेचर का। और यहाँ से कुछ नहीं लेते तो हमको 2 वेरिएबल को अपने फंक्शन के अंदर बनाना पड़ता है, तो उसको बोलते टेक नथिंग नेचर का। बट अभी हम लोग को देखना है टेक समथिंग। तो हम लोग जो वेरिएबल होगा हम लोग कहाँ से लेंगे, मेन फंक्शन से लेंगे। हम लोग को वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का वैल्यू को मेन फंक्शन से लेंगे। ठीक है, ये सब आप सीखोगे अभी जस्ट। उसके बाद रिटर्न समथिंग और रिटर्न नथिंग क्या होता है, जस्ट आप लॉजिकली समझ लीजिए। रिटर्न समथिंग मतलब क्या होगा, इसमें जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस सब नाम के फंक्शन में हम प्रिंट नहीं करेंगे, हम मेन फंक्शन में उसको प्रिंट करेंगे। मतलब कि मेन फंक्शन को ये जो इसका जो रिजल्ट आने वाला है क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर देंगे। रिजल्ट को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, मेन फंक्शन को। तब जाके कहलाएगा कि हमारा फंक्शन रिटर्न समथिंग नेचर का है। तो ये सब चीज आप डीप में सीखना चाहते हो तो इसे प्रीवियस वाला लेक्चर को वॉच कर सकते हो, जिसका कि लिंक मैं अपने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है क्या हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको 2 नंबर जो हम मेन फंक्शन में बनाएंगे उसका वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, उसका हमको वैल्यू चाहिए, तब जाकर हम सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे ना। तो उससे पहले हम 2 नंबर को बना लेंगे मेन फंक्शन में, तब तो हम ये फंक्शन को सब फंक्शन को वैल्यू पास कर पाएंगे। तो मेन फंक्शन में हम तो वैल्यू को बनाते हैं इंट ए और बी करके, और इसको हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं एज वेल एज। ओके, सो
इंटर टू नंबर फोर सब्सट्रैक्शन, दो नंबर हम ले लिए सब्सट्रैक्शन करने के लिए। ओके, अब जाके इसको स्कैन भी करना पड़ेगा ना बॉस, स्कैन भी कीजिए। %d और एंड परसेंट b। ओके, सो अब जाके यहाँ पे अब जाके है क्या, हम जो फंक्शन जो यहाँ पे बनाए हुए हैं इसको हम लोग कॉल करेंगे। कॉल कहाँ से होता है, मेन फंक्शन के अंदर से होता है। तो मेन फंक्शन में हम कॉलिंग फंक्शन बना देंगे, तो सिंपल है, कुछ नाम लिखेंगे और उसको एक सेमीकोलन लगा देंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसके नीचे हम गेट ch भी लगा देंगे। अब जाके देखिए अब क्या है, अब क्या करना है, हमको वेरिएबल पास नहीं करना है, हमको क्या करना है, इसका वैल्यू को पास करना है, क्योंकि हमको वैल्यू को ही तो सब्सट्रैक्ट करना है ना। इस कारण से हमको वैल्यू को पास करना, कौन सा, जो मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू को पास करना। तो वैल्यू को पास करने का सिंपल सा तरीका है, जब हम ये फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो कॉल करने के टाइम उसका पैरेंथेसिस के अंदर हम उसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो मेरा वैल्यू पास होगा। ठीक है, अब जाके ये वैल्यू किसको पास किया, सब फंक्शन को। क्या सब फंक्शन कहाँ बनाया, हम लोग यहाँ पे बनाया। तो फिर अब जो है इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, वो वैल्यू कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हमको एक और काम करना पड़ेगा। सब फंक्शन का पैरेंथेसिस में हमको यानी कि डिफाइन करना पड़ेगा। इंट x और इंट y, दो हम वेरिएबल बनाए, उसमें इसका वैल्यू को पेस्ट करा दे। किसका वैल्यू, जो हम पास कर रहे हैं सब फंक्शन जो है मेरा, वो कॉलिंग करने के टाइम दो वेरिएबल का वैल्यू को पास किया और वो वैल्यू को हम लोग पेस्ट करा दिए इसमें। मतलब कि जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब पैरेंथेसिस में कुछ हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि टेक समथिंग नेचर का। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि हमारा फंक्शन ये टेक समथिंग नेचर का, क्योंकि पैरेंथेसिस में डिफाइन करने के टाइम पैरेंथेसिस में हम कुछ लिखे हैं। ठीक है, वो पैरेंथेसिस खाली नहीं है। अब जाके अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ गया मेरे पास, ये वैल्यू को स्टोर तो किसी में करेंगे, तो एक int c करके एक और वेरिएबल बना लिए, तो c इक्वल टू x माइनस वाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाके हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन तो हो गया, बट इसका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट हम अपने पास नहीं रखेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, तब जाकर रिटर्न समथिंग ये कहलाएगा। तो रिटर्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। रिटर्न कीवर्ड क्या रिटर्न करा रहे हैं, सी का रिजल्ट रिटर्न करा रहे हैं। सो हम लोग इसके अंदर सी लिखेंगे, तब जाके रिटर्न होगा। अब ये रिटर्न होके जाएगा किसके पास, रिटर्न होके जाएगा मेन फंक्शन के पास। अब मेन फंक्शन में किसके पास जाएगा, मेन फंक्शन में जहां से ये कॉल हुआ वहां रिटर्न होके जाएगा। कॉल हुआ है सब ए और बी के करके, तो रिटर्न होके जो इसका रिजल्ट है सी का, इसमें पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से ये कॉल हुआ है। सो ये तो यहाँ पे रिजल्ट पेस्ट हो गया, तो बट इसको किसी चीज में स्टोर तो करना पड़ेगा। एक और वेरिएबल बना लिया डी करके, इसमें हमको डी में इसको स्टोर करना, सो इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अब ये डिफाइन भी हो गया। अब जाके अब यहाँ पे क्या हो गया सॉरी, डिफाइन हो गया। अब जाके हम लोग इस सब फंक्शन में इसको प्रिंट नहीं कराए, इसका रिजल्ट को हम प्रिंट अब कहाँ कराना पड़ेगा, मेन फंक्शन में, क्योंकि हम लोग रिजल्ट को मेन फंक्शन में इसको क्या कर दिए, रिटर्न करा दिए। सो अब हम लोग मेन फंक्शन में प्रिंट एफ सब इज परसेंट, यानी कि हम लोग सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट को अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। तो अब हमारा फंक्शन बनके रेडी हो चुका है, फुल टू रेडी। एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं, क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसको रन करके देखेंगे। ऑलराइट, अभी भी कुछ मिस्टेक्स हैं सब फंक्शन में। सॉरी, इसको पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छा हो जाए। हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो है। हाँ, ये क्लियर हो चुका है। अब जाके हम इसको एक बार रन करते हैं फिर से। सो कुछ प्रॉब्लम है ना, ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम है, हम देखते हैं वो क्या प्रॉब्लम है। सब फंक्शन में प्रॉब्लम है, कितना नाम, सब फंक्शन में प्रॉब्लम है। सो सब फंक्शन में प्रॉब्लम, ओके, ऑलराइट गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। सो सब फंक्शन
अच्छा, सॉरी गाइस, सॉरी। एक चीज और, आप फंक्शन को डिक्लेयर ही नहीं किए, फंक्शन को डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना। अभी फंक्शन रेडी नहीं हुआ है मेरा। अब देखो, जब मैं रिटर्न समथिंग कर रहा है तो फंक्शन को डिफाइन करने के टाइम भी हम लोग को इंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा को रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इंट लिखे। अब ये चीज़ ना हमको डिक्लेरेशन के भी टाइम हमको लिखना पड़ेगा। हम लोग डिफाइन के टाइम तो मेंशन किए, सो फंक्शन हम लोग बना लिए, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं डिक्लेयर करने के टाइम में, तो सब लिखेंगे। उसके बाद फिर किस टाइप का डेटा को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, इन टाइप का डेटा कितना बार, 2 बार कर रहा है। सो ये चीज़ मिसिंग था। फंक्शन हम लोग बनाए तो उसको फंक्शन हम लोग ये फंक्शन बनाए सब फंक्शन, तो उसको हम लोग डिक्लेयर भी तो करेंगे। डिक्लेयर कहाँ करते हैं हम लोग, मेन फंक्शन में करते हैं। तो डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप क्या है हम लोग का, रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है मेन फंक्शन को किस टाइप के डेटा को, इन टाइप का। तो इंट सबसे पहले इंट देंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम देंगे और उसका पैरेंथेसिस में टाइप देंगे किस टाइप का डेटा है। तो इंट कितना डेटा है, 2, तो 2 बार हम लिखेंगे। अब जाके ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, अब जाके आप रन करो तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो ये पहले वाला है, तो उसको एक बार क्लियर कर लेंगे। अब जाके हम एक बार इसको रन करते हैं। ओके, इंटर टू नंबर 4 सब्सट्रैक्शन 5 - 5 तो 0 हो चुका है मेरा, हमको रिजल्ट मिल चुका है, समझे, यानी कि हमको रिजल्ट। एक बार आप फिर से समझिए क्या क्या हम किए। सो टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। टेक समथिंग का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी जो लॉजिक परफॉर्म करेंगे उसमें जो रिक्वायरमेंट होने वाला जो डाटा है ना, वो हम मेन फंक्शन से लेंगे, तो वो फंक्शन कहलाएगा टेक समथिंग नेचर का। मेन फंक्शन से नहीं लेंगे तो कहलाएगा वो टेक नथिंग नेचर का है, ठीक है। अब रिटर्न का मतलब हुआ क्या, अब जो मेरा जो भी लॉजिक हम परफॉर्म किया उसका रिजल्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको, मेन फंक्शन को, तो वो फंक्शन कहलाएगा, मेरा जो फंक्शन है वो रिटर्न समथिंग नेचर का है, और नहीं करेगा तो वो कहलाएगा रिटर्न नथिंग नेचर का है। ऑलराइट गाइस, आप आई थिंक आप सब चीज़ समझ चुके होंगे, और इसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे रिकर्सन इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप रिकर्सन पढ़ोगे तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि फंक्शन का टोटल लेक्चर मेरा वॉच करें, समझे कि ये सब क्या है। और एक दो चीज है जो कि आपको बता दूंगा, ये कॉल करने के टाइम ने इसका वैल्यू को पास किया, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कॉल, इसको हम लोग लिखेंगे कॉल बाय वैल्यू, और इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, ACTUL, एक्चुअल आर्गुमेंट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो डिफाइन करने के टाइम दिए हैं इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट। ये क्यों बोले फॉर्मल आर्गुमेंट और कॉल बाय वैल्यू और एक्चुअल आर्गुमेंट, ये आप कमेंट करके बताएं। आपको सीखना है तो मैं आपके लिए इसका लेक्चर बना दूंगा। ओके, ये हो गया एक्चुअल आर्गुमेंट, ये हो गया फॉर्मल आर्गुमेंट। और इसी के टाइम ये जब कॉल हुआ तो उस टाइम इसका वैल्यू को पास किया, इसीलिए कॉल बाय वैल्यू। और एक और होता है कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि वहां पे उसका एड्रेस पास करते हैं। यहाँ पे तो वैल्यू पास किया गया, जहाँ पे रेफरेंस आएगा तो इसका मतलब एड्रेस पास किया, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम रिकर्सन का बात करेंगे। तब तक के लिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट electro4u.net को विजिट कर सकते हैं। और आपको इसका कोडिंग वगैरह चाहिए तो आप को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शंस में, वहां जाके आप ये इसका ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको कोडिंग मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, बाय, टेक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा कि टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग क्या होता है। और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.electro4u.net को विजिट कर सकते हैं, जहाँ की सी प्रोग्रामिंग का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। और आपको इस प्रोग्रामिंग का कोड चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे कि रिकर्सन क्या होता है, फंक्शन में रिकर्सन का कितना इंपॉर्टेंट होता है और रिकर्सन का यूज़ क्यों करते हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।